बीजेपी किस तैयारी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आगे बढ़ रही है, ये तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत से पता चल गया है। लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि कोई दूसरी पार्टी उसके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो है विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस की नाकामियां। किस तरह से चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता मठाधीशी कर रहे थे अपनी ही सहयोगी पार्टियां जिनके दम पर वो लोकसभा जीतने की बात कर रहे हैं, उन्हीं पार्टियों के नेताओं का मजाक उड़ा रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आला कमान को किनारे लगा दिया था और सिर्फ जीत का दम भर रहे थे। उन्होंने ये देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है और चुनाव परिणाम आने के बाद वही नेता जमीन पर पड़े हुए थे। किसी भी जीत में संगठन की क्या भूमिका होती है, बीजेपी ने साफ बता दिया है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो कितनी ही जीत के दावे कर ले, चाहे वो जीत दिलाने में कितना ही सक्षम हो, लेकिन अंत में होता वही है जो संगठन चाहता है। और बीजेपी ने भी ये बात साफ कर दी कि संगठन का आदेश ही अंतिम और सर्वमान्य है, उससे बड़ा कोई नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया गया जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। मध्य प्रदेश में तीसरी पंक्ति में बैठे विधायक मोहन यादव को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया गया, और वो शिवराज जो लगभग 18 साल से सत्ता पर काबिज थे, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य में चुनाव लड़ा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, उनको एक आदेश के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन शिवराज के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ये होता है संगठन का आदेश। वहीं छत्तीसगढ़ में जहां सब सोच रहे थे कि रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि उनसे बड़ा बीजेपी का राज्य में कोई चेहरा था ही नहीं, तो आलाकमान के आदेश पर आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यहां बीजेपी ने सीधे तौर पर विपक्ष को परास्त कर दिया, एक चेहरा पिछड़ा वर्ग का तो दूसरा चेहरा आदिवासी समाज का। लेकिन बीजेपी का असल खेल तो राजस्थान में देखने को मिला। बीजेपी जानती है कि उसका कोर वोटर सामान्य वर्ग का है, तो बीजेपी उसको कैसे नाराज कर सकती है। राजस्थान में बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे, बालकनाथ जैसे कट्टर हिंदूवादी चेहरे, किरोड़ी लाल मीणा, सीपी जोशी, दिया कुमारी जैसे तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करके पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी गई। इस फैसले से साफ हो गया कि बीजेपी आने वाले चुनाव में अपने कोर वोटर को साथ में रखते हुए पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज को अपने साथ रखने की एक बड़ी कोशिश में सफल रूप से आगे बढ़ रही है। और जिस जातिगत जनगणना का ढोल विपक्ष पीट रहा है, वो सिर्फ विपक्ष के मन की शांति तो दे सकता है, लेकिन वो शांति वोटों में तब्दील नहीं हो पा रही है। मतलब समझिए, इतनी बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने 3 राज्यों में नए चेहरों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो वो इंडिया गठबंधन को लेकर ही आगे नहीं बढ़ पा रही। चुनाव से पहले ही जीत के दावे वादे किए जा रहे, दूसरे दलों को उनकी चुनावी औकात दिखाई जा रही थी, लेकिन हुआ ये कि जनता ने कांग्रेस को सिरे से खारिज कर बीजेपी को सत्ता सौंप दी। जहां कांग्रेस राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में उलझी रही, वहीं जीत के बाद बीजेपी ने नाराज वसुंधरा के हाथों से ही भजन लाल की ताजपोशी करवा दी। इसे कहते हैं मैनेजमेंट, जो संगठन के ऊपरी छोर से चलकर एक विधायक को राज की सत्ता सौंप देता है, और ना कोई विद्रोह और ना किसी की नाराजगी। क्या ये दूसरी पार्टियों में संभव है? कांग्रेस पूरे चुनाव सिर्फ आपसी अंतर्कलह में उलझी रही, उसके राज्य के नेता खुद को पार्टी से बड़ा मानकर चलते रहे, लेकिन बीजेपी आलाकमान एक तरफ से पार्टी को मजबूत करता रहा। बीजेपी ये बात जानती है कि राज्य के चुनाव से ज्यादा लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, और बीजेपी उसी को फोकस करके चल रही है। लेकिन कांग्रेस राज्य के चुनाव में ऐसा उलझी कि उसने केंद्र के चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन के ही धागे खोलकर रख दिए। ना कोई नेतृत्व, ना कोई फैसला, ना कोई रणनीति और ना ही एक दूसरे के लिए सम्मान। ये साफ है कि बीजेपी आलाकमान के पास हर एक पल की अलग रणनीति तैयार है और उसी रणनीति के तहत हर चुनावी किला फतेह किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के पास ना कोई रणनीति नजर आ रही है, ना ही फैसला लेने की क्षमता। हार के बाद ना किसी की जिम्मेदारी तय हुई, ना ही हार की समीक्षा के बाद कोई कड़ा निर्णय लिया गया। विपक्ष के पास एक मुद्दा जातिगत जनगणना है, उसकी भी काट बीजेपी ने शुरू कर दी है और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पद पर नए चेहरे लाकर बता दिया है कि बीजेपी का मिशन सिर्फ राज्यों को जीतना नहीं है, बल्कि मिशन इतना बड़ा है जिसके बारे में कांग्रेस सोच भी नहीं पा रही है। इस खबर के बारे में आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।